दिलबर को नहीं मारना चाहिए था। गुड बॉय था। मेरी आंखों के सामने उसकी पिक्चर चलती। जो तो मेरी आंखों पे सामने भी चल रही है, उसकी वजह से उसकी गर्लफ्रेंड से जुदा हो गया था। शादी कर ली थी उसने। उस वक्त से बददुआएं देता था मुझे। दिल ना छोटा कर, मैं तेरी शादी करवाऊंगा। मैं गवाही दूंगा तेरे निकाह पे। अरे कॉलर तो छोड़ना यार, मतलब कॉलर तो क्या हाय। माफी मांग रहा हूं ना यार, मैं पैर पकड़ लो ना। देख दिलबर, कौन आया तेरे पास? दिलबर, माफ कर दे, माफ कर देना दिलबर। अब मुन्ना से भी कहना यार, मुझे माफ कर दे। टेंशन दी हुई है कसम से। हो गई ना गलती यार, क्या करूं मैं। अब तू दोबारा तो जिंदा नहीं हो सकता ना यार, मैं क्या कर सकता हूँ। यार माफ कर दे यार, माफ कर दे यार। हाँ, क्या बोला है? क्या बोला? माफ किया? मुन्ना माफ कर दिया यार, माफ कर दिया इसने। हाँ, माफ कर दिया। अल्लाह वसल्लम। कहाँ जाकर रुकोगे? आखिरी मर्डर किसका होगा? रेवती। खत्म हो जाए कि बुराई? नहीं, लेकिन ये पता लग जाएगा कि बुराई खत्म हो सकती है। ये तो पता नहीं, लेकिन वो सब मिलकर तुम्हें मार देंगे मुन्ना। ये मुझे भी पता है। सरनाब का क्या?
वही तो। वो भी पागल है ना। ऐसे ही रहने देती जैसे चल रहा था। कैसे? वैसे ही। बस मैं करता था उससे मोहब्बत, पर हिम्मत नहीं थी कि उसके सामने बोल दूं। एक दिन उसने मुझे हैरान कर दी। रात पकड़कर बोली, मोहब्बत करते हो मुझसे? और मुझे तो जैसे चक्कर आ गया था। भाई है? फिर क्या, मैंने फट से बोल दिया करता हूं मोहब्बत। है? और उसने पूछा कितनी। बताओ कितनी? मैं नहीं बताऊंगा। जी अंकल। मुन्ना से कोई राब्ता है? फिर वही सवाल। इट इज इंपॉर्टेंट मिफ्रा, वरना आज रात तक पुलिस उसे मार देगी। जी है मेरा राब्ता। तो फिर उससे कहो कि मेरे दफ्तर आकर मेरे सामने गिरफ्तारी दे दे प्लीज। वो नहीं मानेगा अंकल। तो उससे बात करो जिसकी बात वो सुनेगा। इट इज इंपॉर्टेंट, वरना रात तक पुलिस उसको ढूंढ लेगी। आप फोन रखिए, मैं करती हूँ कुछ। मिफ्रा का फोन है। हेलो मिफ्रा। दिलबर वाले कब्रिस्तान पहुंचो फौरन। क्यों? मुन्ना रहमती को लेकर वहां गया है, पुलिस उसको ट्रेस करने वाली होगी। मेरे अंकल ने कहा है मुन्ना से बोलो ऑफिस जाकर गिरफ्तारी दे दे, वो उसे बचा लेंगे। वो कभी नहीं मानेगा। तुम कहोगी तो मान जाएगा जरनाब। मैंने उसे कहा था उनके हाथ मत आना। अब तुम ही कहोगी तो मानेगा वो, वरना पुलिस आज ही रात उसका एनकाउंटर कर देगी। जल्दी करो, ज्यादा वक्त नहीं है उसके पास जरनाब। मैं आ रही हूँ। पिएगा? पी लो। जब तक पिएगा तब तक जिएगा।
मेरी माँ पंजाब से थी। जब मैं छोटा था तो मुझे बोलती थी, मौत हमारे सामने डट कर कहती है, बड़े बड़े लेफ्टिनेंट गवर्नर, लॉर्ड क्लर्क सभे तरके पैर दबावा उत्थे जिथे वाह ना लगे। समझा? मेरा बाप भी पंजाब से था। तूने खिलजी और सिद्दीकी को मारा ना, तो मैं उनकी औकात देख रहा था। साला कितनी जमीनें, प्लाजे, बंगले हैं उनके पास, उधर हाथ में क्या है? ठेंगा। तो मैं अब जान गया हूं रहमती, हम सारों पर जमीन का हक होता है, जमीन पर हमारा हक नहीं आता। सुट्टा लगा ना। नहीं, आहिस्ता आहिस्ता पीऊंगा। तो तूने तो बोला है, जब तक पिएगा तब तक जिएगा। ना पुलिस आ रही है, पकड़ा जाएगा, भाग जा तू। जा। तो सुट्टा लगा, सिगरेट पूरा करना अपना। आखिरी ख्वाहिश भी नहीं पूछेगा? क्या है तेरी आखिरी ख्वाहिश? माफ कर दे। जा माफ किया। जा। भाग जा। सच में? दिलबर के बाद तुमने मेरे 4 साथियों को मारा। कुल मिला के कितने हो गए? आसम, वारिस, खिलजी, सिद्दीकी, ये कितने हो गए?
4। अब तू भी गया तो कितने हो जाएंगे? हो गए पूरे 5। हिसाब बराबर। सुनो मुन्ना, मैं एएसपी समीउद्दीन बोल रहा हूं। पुलिस ने कब्रिस्तान को चारों तरफ से घेर रखा है। मुकाबला करोगे, मदामत करोगे, मारे जाओगे। मैं तुम्हें सिर्फ 2 मिनट का टाइम देता हूं। अपने आप को सरेंडर कर दो, वरना जान बचाने का मौका नहीं मिलेगा। रास्ता दीजिए, मैं कमिश्नर साहब की बेटी हूँ, एसपी साहब से बात करनी है। ना, मैं एक बार फिर जरूर वार्न कर रहा हूं। पुलिस ने चारों तरफ से कब्रिस्तान को घेर रखा है। एक मिनट एसपी साहब, आप इन्हें बात करने दें, वो सरेंडर कर देंगे। Are you sure? एब्सोल्युटली। Wait. सर, कमिश्नर साहब की बेटी आई है और साथ डीसी साहब की एक्स मंगेतर। वो कहती है कि मुन्ना से बात करने दो, वो उसको सरेंडर करने पर राजी कर लेगी। करने दो। ठीक है, ओके। डर रहा है क्या? नहीं भाई, डर नहीं लग रहा। और सुन, मुझे कुछ हो गया तो भाभी का ख्याल रख। आपको कुछ नहीं होगा भाई। बोलना भाभी का ख्याल रखेगा साले। रखूंगा भाई। मुन्ना, मैं सनाब बोल रही हूँ। मैं अपना वादा वापस लेती हूँ। तुम सरेंडर करो और अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो, वरना तुम सुन रहे हो, मैं जनाब बात कर रही हूँ। 1 मिनट भाई, उनको पहले बोलो भाभी को अंदर भेजें। भाभी से बात करके सरेंडर करो भाई। अपने आप को। मुन्ना का फोन। हेलो, ये एसपी को देना जरा। मैं सरेंडर करने के लिए तैयार हूं। पहले इनको अंदर भेज दो। ठीक है, मैं बताता हूँ। लेट मी आस्क। सर, वो कह रहा है कि मिस जन्नाब को अंदर भेज दे, वो सरेंडर कर देगा। भेज दें एसपी साहब, मैं गारंटी देती हूँ मुन्ना सरेंडर कर देगा। अंदर कौन जाएगा? मैं
आपके पास सिर्फ 5 मिनट है, जाए। चलो चलो सना। अस्सलाम वालेकुम सर। सर वो सरेंडर कर रहा है। जी नो नो सर, जो हुक्म आपका। जी सर। तुम्हारी चुप और हमारा लहजा कभी मिलेंगे तो बात होगी हमारी आंखें। पहले कभी मुझे इस तरह नहीं देखा। पूरी नजर से नजर भर के ऐसे क्यों देख रहे हैं मुझे? आपने कहा था ना इनके हाथ नहीं आना। तुम कहाँ आए हो इनके हाथ? तो मैंने कहा कि जाओ मुन्ना, हाथ आ जाओ इनके। किसी ने वादा किया है कि अगर तुम सरेंडर कर दोगे तो जान बच जाएगी तुम्हारी। इसी वादे पे मैंने डील डन किया। कोर्ट में लेके जाएंगे तुम्हें, अदालत से लड़ जाऊंगी मैं, वापस लेकर आऊंगी तुम्हें। वापस नहीं आने देंगे। जेल में गुजरेगी सारी उम्र। जेल में रहोगे लेकिन जिंदा तो रहोगे ना। इसी बात पे सारी जिंदगी गुजार लूं। रोना नहीं। मुन्ना की जरनाब लड़ेगी। आंखों में आंसू नहीं लाएगी। ये रोने के आंसू थोड़ी हैं। तुम्हें देख के खुशी संभाली नहीं जा रही। पूछ ली। नीचे बैठ जा मुन्ना, सर नीचे कर लो। मैं सर नीचे करूंगा ना नीचे बैठूंगा। सरेंडर का बोला है ना, कर रहा हूं सरेंडर। एएसपी साहब, ये क्या तरीका है? जब मैंने गारंटी दी थी तो ये सब करने की क्या जरूरत है? आप साइड पे हो जाएं प्लीज। कमिश्नर साहब का हुक्म है कि आप कोई भी गारंटी की मोहताज नहीं है। बस बात सुन। अरेस्ट करो इसे। घबराओ मत, घबराओ मत। सब ठीक हो जाएगा, नहीं घबराओ, कुछ कर लेना। मुन्ना को जिस तरह अरेस्ट किया गया उसे देखकर मैं डर गई थी।
लेकिन मिफ्रा ने मेरी उम्मीद बनाए रखी। वो बार बार कह रही थी कमिश्नर साहब उसे धोखा नहीं दे सकते। तुम देखना, वो कमिश्नर के ऑफिस में सरेंडर करेगा, फिर किसी बात का खतरा नहीं होगा। मुझे यकीन नहीं आ रहा था, लेकिन मैं यकीन कर रही थी। बेबसी में किसी की दी हुई तसल्ली पर यकीन करने के अलावा और कोई चारा नहीं होता। तुम्हें लग रहा है कुछ गलत हो रहा है? और कितनी दूर है? बस 6 किलोमीटर और। लिसन जनाब, जस्ट ट्रस्ट मी। मुन्ना को कोई हाथ भी लगाएगा तो हम देख लेंगे उसको। हाँ, और देखो, मुन्ना एक बहुत बड़े माफिया से जंग लड़ रहा है। जंग में आप जीत भी जाओ तो थोड़ा बहुत नुकसान जरूर होता है। मैं थोड़े बहुत नुकसान से नहीं डर रही। मैं पूरे नुकसान से डर रही हूँ। कमिश्नर साहब तो मैडम घर चले गए। क्या मतलब घर चले गए? कब गए? अभी कुछ 10 मिनट पहले मैडम। शुड आई नो? तुम बताओ मुन्ना कहाँ है? वो तुम्हारे साथ राब्ते में था ना? देखो बेटा, मैंने तुम्हें बताया था, मुन्ने से कहो सरेंडर कर दे पुलिस को। अगर पुलिस ने खुद पकड़ लिया तो वो मार देंगे। मैं 1 बजे तक अभी रात के उधर बैठा रहा हूं अपने दफ्तर में, तुम्हारा फोन नहीं आया। You've betrayed me. मुन्ना ने मेरे कहने पर मेरे सामने कब्रिस्तान में अपने आप को सरेंडर कर दिया और वो फिर भी उसको अरेस्ट करके ले गए। सरेंडर कर दिया? जी। मुन्ने ने? लेकिन पुलिस वालों ने तो मुझे बताया कि उनको चकमा देकर भाग गया था और उसने फिर जाते जाते एक कांस्टेबल को शूट भी किया है। Why didn't you tell me? क्योंकि हर बार आपका पीए फोन उठाकर कहता था कि साहब मीटिंग में हैं। हाँ। इसका मतलब? आई एम सॉरी। सॉरी? आई एम सॉरी मुन्ना, तुम्हारा वक्त आ गया। तुमको लगेगा हम बहुत बुरे लोग हैं, तो हम बुरे लोग इसलिए हैं कि हम कानून के हुक्म से नहीं, सरकार के हुक्म से चलते हैं। कुछ कहना है? नहीं, कुछ कहूं तो बताओगे अपने ऊपर वालों को? खुदा की कसम बताऊंगा। तो कहना 77 सालों से पता है ये मुल्क क्यों नहीं चल रहा, कि तुम लोग उसको गुंडा समझते हो जिससे डरने लगते हो।
और कहना कि जब भी तुम मुन्ना जैसे किसी गुंडे को इस तरह मारते हो, गुंडा नहीं मरता, कानून मर जाता। हथकड़ी खोलो। अब ये नहीं कहना भाग मुन्ना, बस इतना बता दो कितने फुट दूर जाकर खड़ा हो जाऊं। 10 कदम। मुन्ना देखो, मैं हूँ जरनाब। तुम जियोगे मुन्ना, बहुत जियोगे। मौत का खेल खेलने वालों को मोहब्बत जायज होती है। कलमा पढ़ लो मुन्ना। तुम गुंडे नहीं हो, अब कभी गुंडा नहीं बुलाऊंगी तुमको। तुम मरना ना मुन्ना, मैं तुम्हें जीता हुआ देखना चाहती हूँ। पढ़ लिया। फायर। मोहब्बतें जब लिखा करोगे, हमारा नामों में नाम होगा। कभी जो धड़केगा दिल तुम्हारा, हमारे दिल का सलाम होगा। कभी जो तारों से दोस्ती हो, तो जुगनू से भी मिलते रहना। हमारे लफ्जों से बात बुनकर लिखोगे जब तुम कलाम हो। वो मर गया है, लेकिन साबित कर गया कि अगर मैं गुंडा था तो फारिस भी जेंटलमैन नहीं था। कोट पैंट टाई पहनकर फरफर अंग्रेजी बोलने वाले अगर मुल्क को लूट कर खा जाए तो उनको जेंटलमैन मत कहना। वो पिस्तौल लहरा कर मोहल्ले में धूस जमाने वाले गुंडों से भी बड़े गुंडे हैं। मुन्ना हमें छोड़कर चला गया, इस बात का बहुत दुख है, लेकिन ये सोचकर मैं खुश हो जाती कि एवंस में जब मुन्ना दिलबर से मिला होगा तो उसने मुन्ना को देखते ही पूछा होगा, भाभी कैसी हैं भाई? हमारी आंखें तुम्हारा चेहरा कभी मिलेंगे तो बात होगी।
कहेंगे तुमसे कि दिल की बातें छुपा के रखना बड़ा गुनाह है। तुमसे मिलकर तुम्हें ना मिलना कसम ये लो, अब तुम्हें कुछ नहीं होगा, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करेगा। तुम्हारे चेहरे के कुफल नजरों से खुल ना पाए तो क्या करें हम, पिरो के रख ली है दिल में आंखें, वहीं से अब तुमको देखना है। भाभी, मैंने किताबों और कापियों के 24 सेट रक्शे में रखवा दिए हैं। गुड। और कुछ लेना है? नहीं, बस ये चंद किताबें और हैं, इनकी पेमेंट करके बस मैं आ रही हूँ। हेलो, मुन्ना बोल रहा हूँ।